हेलो एवरीवन। आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। और मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया गया है, मैं चाहती हूँ आप ये क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें। मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपसे बन पा रही है तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। बट अगर नहीं तो मैं एट द एंड आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बता दूँगी। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड देन आप आगे देखिए इस वीडियो में क्या है इसका आंसर। सो इसमें पूछा गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड टू डिनोट एक्टिव जिबरेलिन्स। जिबरेलिन एक फाइटो हार्मोन है, राइट, जो कि हमें प्लांट में मिलती है। और ये जिबरेलिन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसके टोटल 136 जिबरेलिन प्रेजेंट होती है नेचर में, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बैक्टीरिया, प्लांट और फंगस में। सो इनमें से 136 जिब्रेलिन में से सिर्फ कुछ ही जिब्रेलिन्स को हम एक्टिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। कुछ ही जिब्रेलिन्स को हम एक्टिव कंसिडर करते हैं और उन एक्टिव जिब्रेलिन्स में आता है हमारा क्या क्या आता है उस एक्टिव जिब्रेलिन्स में। एक्टिव जिब्रेलिन्स में आता है हमारा जिब्रेलिन ए, A1, फिर जिब्रेलिन A3, फिर जिब्रेलिन A4 एंड जिब्रेलिन A7। ये चारों जो होती हैं ये एक्टिव जिब्रेलिन्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पे अगर आपको कभी पूछा जाए कि जिब्रेलिन के कौन से एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, तो आपको यही बताना है। A1 बताना है, A3 बताना है, A4 बताना है और A7 बताना है। ये चारों ही एक्टिव जिब्रेलिन्स माने जाते हैं, ठीक है। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये एक्टिव जिब्रेलिन्स है या इनएक्टिव जिब्रेलिन्स, हम इन्हें कैसे, इनको हमने चुना कैसे, उनको सिलेक्शन प्रोसीजर क्या थी, इनकी एलिजिबिलिटी क्या थी टू बिकम एक्टिव। सो इनकी एलिजिबिलिटी थी ये कुछ कार्बन पोजिशंस जिन पे हाइड्रोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन या फिर कुछ भी फॉस्फोराइलेशन, कुछ प्रोसेस, कुछ चीज़ें होती है जिसके वजह से इनको हम एक्टिव कंसिडर करते हैं। और जब हम ये क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है, इनमें से हमें एक करेक्ट चुननी है, ठीक है। सो एक्टिव जिब्रेलिन हम तब कंसिडर करते हैं जब जब कार्बन के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन एट C3 C13 एंड हाइड्रोक्सिलेशन एट C7 पोजीशन पे हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन को क्या करते हैं, हम एक्टिव जिब्रेलिन कंसिडर करते हैं। तो मतलब ये जो चारों जिब्रेलिन था ना, GA1 GA3 GA4 GA7, ये चारों जिब्रेलिन के पास जो इनकी स्ट्रक्चर थी, उन स्ट्रक्चर में C13 और C3 पे ये 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन होती है और हाइड्रोक्सिलेशन होती है C7 पोजीशन पे। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आपको मेमोरी आपकी अच्छी है तो आपको ये सॉल्व हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बोक्सिलेशन एट C7 C13, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर है। आपको इसमें कुछ भी इधर उधर का सोचना नहीं है, इसका ऑप्शन बी ही होना है, ठीक है। सो ऐसे करके आप खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हो एंड आपसे सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पता चला है कि एक्टिव जिब्रेलिन्स का कंडीशन ये होना चाहिए, कार्बोक्सिलेशन एट C13 C3 एंड हाइड्रोक्सिलेशन एट C7। आपको याद करने के लिए मैं बता देती हूँ, जो कार्बोक्सिलेशन है ना, कार्बोक्सिलेशन को आप 3 से रिलेट कीजिए। प्लांट में जो C3 साइकिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। सो इसीलिए हम उसको C3 बोलते हैं। तो प्लांट की बात कर रहे हैं तो C3 बोलते हैं। तो C, जहाँ जहाँ 3 मिलेगी आपको वही कंसीडर क्या करना है, आपको कार्बोक्सिलेशन उसको ऐड कर देना है। कार्बोक्सिलेशन एट थर्ड पोजीशन, और बचा कि क्या हमारा पास C7 पोजीशन बचा, तो C7 पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोक्सिलेशन। सो ऐसे करके हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन जो मुझे जानने की ज़रूरत है, एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग दैट यू नीड, सो मुझे कमेंट सेक्शन में यू कैन इन्फॉर्म मी, सो आई मेक ए वीडियो ऑन इट सो दैट इट I can make you understand on that particular topic. Okay, so that's all for today. Thank you so much for watching, guys. Have a nice day.